कि मम्मी कहती है क्या खाओगे, खून पियोगे, और तभी उसकी माँ के मुंह से खून आता है। ये स्टोरी है पुणे में रहने वाले विजय भाई की। ये स्टोरी मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, तो इसे शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना। ये कहानी एक बार तो आपके खून को ज़रूर ठंडा कर देगी। तो चलिए चलते हैं साए सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। विजय भाई और उनकी फैमिली। विजय भाई जब छोटे थे तब की ये स्टोरी है। ओके, तो होता क्या है कि ये रहते थे पुणे में एक स्लम एरिया में, और वहाँ काफ़ी हल्ला होता था, जिससे विजय की मम्मी विजय के पापा से कहती है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होता है इतना हल्ला वल्ला, कहीं और हम लोग किराए में जाकर ले लेते हैं, वहाँ रहेंगे। अब विजय के पापा भी मान जाते हैं, वो भी परेशान थे, और विजय के पिता का बार बार शव था, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ देखता हूँ, कहीं सस्ते में मिल जाएगा तो किराए पर ले लेंगे। सारे रेडी थे। अब विजय के पिता जगह खोजना चालू करते हैं, और उनको एक जगह सस्ते में मिल रहा था। काफ़ी वहाँ शांति भी थी, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो विजय के पिता कहते हैं कि ऐसा मिलेगा ही नहीं, वो अगले दिन ही वहाँ शिफ्ट हो जाते। और वहाँ क्या था ना कि एक आंगन जैसा था, वहाँ बीच में एक पेड़ था, मतलब वो थोड़ा गांव स्टाइल हाउस था, और बस एक छोटा सा घर था जिसमें ऊपर विजय की फैमिली और नीचे मकान मालिक रहता था। अब भाई इस घर में जो होने वाला था ना, उफ। अब विजय और उसकी फैमिली ऊपर 2 कमरा और एक किचन था, और विजय भाई अपने कमरे में अकेले मस्त सो रहे थे। वो उस वक्त 14 साल के होंगे। अब क्या होता है ना कि रात में अचानक पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, और विजय भाई की नींद खुल जाती है। विजय भाई को पहले लगता है कि मम्मी उठी होगी पानी वानी पीने के लिए, फिर थोड़ी देर में वो आवाज़ ख़त्म हो जाता है। अब सुबह होती है, विजय के फादर चले जाते हैं काम में, और अब मकान मालिक नीचे थे और ऊपर विजय और उसकी मम्मी थी। लेकिन विजय की मम्मी नीचे जाती है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि वो आंगन में ही बना हुआ था वॉशिंग एरिया बोल सकते हैं, तो वो वहाँ चली जाती है कपड़े धोने। अब विजय भाई को छत से ठक ठक आवाज़ आती रहती है, तो विजय ऊपर ही चले जाते हैं कि ये क्या आवाज़ आ रही है। जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो उनको ऊपर एक बच्ची दिखती है जो कि एक बॉल से खेल रही थी। विजय उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऊपर क्या कर रही हो। वो लड़की जवाब नहीं देती, वो अपने खेलते रहती है। इधर नीचे से विजय की मम्मी ऊपर देखती है, तो विजय कुछ बड़बड़ा रहा था। उनकी मम्मी को वो बच्ची नहीं दिखती। उसने मम्मी ज़ोर से चिल्लाकर पूछती है, ऊपर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कुछ नहीं। अब जब वो लड़की कुछ बोलती नहीं, विजय नीचे आ जाता है। अब फिर रात होती है और सब खाना वाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब विजय भाई को फिर पायल बजने की आवाज़ आती है। वो सोचते हैं माँ रोज़ इतने वक्त पानी भरने क्यों उड़ जाती है। वो तुरंत बाहर जाने को उठते हैं, और हाँ, उनके कमरे में दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ पर्दा था। उस पर्दे पे जब विजय भाई उठते हैं, उसे उस पर्दे पर एक परछाई दिखती है, जो कि उस पर्दे से पार होकर विजय भाई के रूम में एंटर करती है। और जब विजय उसे देखता है, तो जो भी थी ना, उसने अपने चेहरे को शॉल से छुपा रखा था। और विजय भाई पूछता है माँ आप है क्या। विजय भाई को लग रहा था कि वहाँ उसकी मम्मी है। जब वो उस चादर और शॉल को अपने चेहरे से हटाती है, उसका चेहरा पूरा जल रखा था, और चेहरा पूरा गला हुआ था, और उसे खून टपक रही थी ज़मीन पर, टप टप टप। और आंखें में जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है ना, वो तो था ही नहीं भाई, पूरी आंखें वाइट थी, और वो ज़ोर से हंसती है। ये सुनकर और देखकर विजय भाई की आवाज़ नहीं निकल रही। वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उनका शरीर पूरा एकदम कांप गया था, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो पूरा पसीने से भीगे हुए हैं, और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, और हंसी भी गायब हो जाती है। अब जाकर विजय भाई भी ज़ोर से चीखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उधर जब उसकी मम्मी यह आवाज़ सुनती है, विजय के फादर और मदर दोनों दौड़ कर आते हैं। देखते हैं विजय भाई सो रहे हैं अपने बिस्तर में। इनको लगता है शायद बुरा सपना देखा है, जिसकी वजह से इसने चीख दिया। विजय की माँ विजय को जगाती है,
फूटता नहीं। विजय के पिता समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पानी लेकर उसके मुंह पर मारते हैं। अचानक विजय भाई होश में आकर चिल्लाते हैं, जिससे पिता और माँ उसे शांत कराते हैं। थोड़ी देर बाद अब विजय भाई के पिता पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? अब तो विजय भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सपना था या हकीकत। अब सब वही सो जाते हैं। सुबह होती है, सब अपने अपने काम में और विजय भाई अपना स्कूल जाता है। अपने एक दोस्त को ये रात के बाद बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। विजय का दोस्त थोड़ा ये सब में मानने वाला था, क्योंकि उसके पिता एक पंडित थे, तो वो ये सब में मानता था। हाँ, विजय भाई ने अपने दोस्त जिसका नाम रघु था उसे ये भी बताया था कि मैंने एक लड़की को अपने घर के छत पे देखा है, लेकिन वो कौन थी नहीं पता, और वो अब तो कहीं दिखती भी नहीं। तो रघु विजय भाई को कहता है, ठीक है, हम लोग तुम्हारे घर में रात को मैं आऊँगा और हम रात भर जाकर ये पता करेंगे कि क्या सच है। अब विजय भाई घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं। अब विजय की मम्मी थोड़ा बीमार लग रही थी। विजय पूछता भी है, तबीयत ठीक है क्या? तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ ठीक है। अब रात होती है। भाई अब होगा असली कहानी शुरू, आप सुनो बस। विजय भाई के पास रघु आता है और उसके पास बैग भी था। अब दोनों खाना वाना खा के विजय के रूम में थे। विजय भाई कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? रघु भाई अपने बैग से कुछ मंत्र की किताबें और कपूर और धूप अपने पिता के पास से कुछ चीज़ें उठाकर ले आए थे। अब ये करते हैं कि कुछ मंत्र रघु जाप करना शुरू करता है। अब सुनना गौर से, रघु मंत्र जाप कर रहा था, विजय सुन रहा था। अब उसे आने लगती है नींद और अपनी पलकों को एक बार बंद करके खोलता है। तभी वो देखता है कि रघु के पीछे वो बच्ची खड़ी है। फिर विजय अपनी आंखों को साफ करके देखता है, वहाँ कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर में पर्दे पर विजय को फिर एक परछाई दिखती है। अब वो डरता है कि फिर वो आएगी, लेकिन रघु था तो वो थोड़ा कम डर रहा था। रघु कहता है कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा। विजय कहता है पर्दे के पास कोई है। जब रघु घूमता है, पर्दे से स्पीड में रघु की तरफ कोई आता है और आकर गायब। दोनों की चीखें निकल जाती है। अब विजय के पिता थके हुए थे पूरे, तो वो तो पूरा नींद में सोए हुए थे। मम्मी की आंखें खुलती है, लेकिन वो नहीं आती। वो हमें आगे पता चलेगा क्यों वो नहीं आती। अब वो दोनों खुद को संभालते हैं। रघु कहता है, भाई आज तो मैं फंस गया यहाँ आकर, मैं चला अपने घर। विजय कहता है, वो बाहर वो खड़ा है, सुबह चले जाना। विजय डरा हुआ था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। अब रात के 3 बजते हैं, सब ठीक था अभी तक। तभी एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। ये दोनों तो भाई कहते हैं अब हमसे ना हो पाएगा। ये कंबल उड़कर सो जाते हैं। सुबह होती है। विजय की माँ अब शांत रहने लगी थी, वो एकदम से बदल गई थी। अब विजय के पिता भी ये चीज़ नोटिस करते हैं, लेकिन उनको लगता है शायद नींद पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बाकी विजय के पिता उसकी मम्मी से पूछते भी है, तबीयत खराब है क्या? लेकिन विजय की माँ इशारे में ना कहती है। अब वो काम पे, विजय अपने स्कूल। अब रघु कहता है, भाई यार जो भी तेरे घर में है कसम से बहुत खतरनाक है। मैं बहुत जगह अपने पिता के साथ गया हूँ, बहुत प्रेत निकाले हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। तू बोलेगा तो मैं अपने पिता से बात करूँगा। विजय कहता है, मैं अपने पिता से बात करूँगा और मकान मालिक से सारी बातें पता करूँगा। तू आएगा रात में? रघु डरा हुआ था, लेकिन दोस्ती उनकी भाई वाली हो गई थी, तो रघु भी कहता है, ठीक है, हम मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर क्या बात है। अब विजय घर आता है। उसकी मम्मी सोई पड़ी थी, मकान मालिक नीचे है, और जैसे विजय भाई घर के अंदर घुसते हैं उनको डर लगना शुरू हो जाता है। उनको एकदम फील होता है कि आज मौत तो निश्चित है। वो क्या करते हैं कि अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद अपनी मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे खाना दे दो मम्मी। उनकी मम्मी जो सो रही थी अचानक उठती है और कहती है, खाना खाओगे? वैसा बोलते हैं कि 2 लोग उसके अंदर से बोल रहा हो, उसकी आवाज़ ऐसी थी। यह सुनकर विजय तो सुन हो जाता है एकदम। अब उसकी मम्मी कहती है, क्या खाओगे? खून पियोगे? और तभी उसकी माँ के मुंह से खून आता है। ये देखकर विजय ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ से मकान मालिक ऊपर आता है।
वो विजय के पास आती है और देखते हैं कि इसकी माँ तो पूरे क्रीपी दिख रही है, एकदम डरावनी। तभी विजय की माँ बेहोश होकर गिर जाती है। विजय दौड़कर पकड़ता है, वो डरा हुआ था। अब मकान मालकिन पानी वानी मारकर उठाती है उसे। अब वो होश में आते हैं और अब 6 बज गए थे। उस वक्त फ़ोन भी नहीं था कि विजय अपने पिता को कॉल करके सारी बातें बता सके। अब विजय की माँ कहती है क्या हुआ है। विजय उनके चेहरे को साफ कर चुका था। अब विजय की माँ सो जाती है। 3 घंटे के बाद रघु आता है और उसके बाद विजय के फादर। अब विजय अपने फादर को सारी बातें बताता है और रघु भी सारी चीज़ें बता रहा था। उनको तो बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो तुरंत विजय की माँ के पास जाते हैं। कहता है कि क्या हुआ उसे। उठाता है, वो उठती है, लेकिन तभी बेल बजता है। अब मकान मालकिन और मकान मालिक दोनों उनको कहते हैं कि नीचे चलने को, सभी को। विजय के पिता कहते हैं क्या हुआ है। वो कुछ नहीं बताती है, बस सबको नीचे ले आती है। अब वो कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक पंडित आता है। वो रघु कहता है ये मेरे पिता है, सभी से मिलवाता है। विजय कहता है तूने अपने पिता को सब बता दिया। रघु कहता है हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ आने में डर लग रहा था। अब घर मालिक कहती है कि पहले आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। आज से कुछ महीने पहले कुछ लोग रहने आए थे, माँ, एक बेटी और उसका पति। जो पति था उसने क्या किया कि दारू पीकर आया और अपनी बेटी और पत्नी जब सोई थी तो पहले उनको जहर दिया, फिर ऊपर आग लगा दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। जब हमें पता चला तब तक ऊपर आग लग चुका था। मकान मालिक कहता है मैं दौड़ कर गया, पुलिस को लेकर आया और उसका पति भाग रहा था। उसे तो पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उन दोनों को बचा नहीं पाया, क्योंकि जहर से पहले ही वो मर चुके थे। आग को बुझाया गया, फिर भी नहीं बच पाई। पुलिस को उसके पति ने बताया कि उसे पैसे की जरूरत थी और उसकी पत्नी उसे पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जब पूछा गया कि अपनी बच्ची को क्यों मारा, तो वो कहता है कि उसे पालने में मेरे पास पैसा नहीं था उसे पालने के लिए। वो तो जेल गया और उसे उम्र कैद हो गई। अब जब मैं ऊपर गई तो तुम्हारी पत्नी के मुंह से वैसे ही खून आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सच बताना ज़रूरी है। हम नहीं चाहते किसी की जान जाए। विजय की माँ अभी थोड़ा ठीक थी। तभी रघु के पिता कहते हैं कि हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, तब सब ठीक होगा। रात हो चुकी थी। विजय को वो बच्ची फिर दिखाई देती है। वो छत के ऊपर थी और हंसती है, जिससे विजय डर जाता है। वो लड़की भी सिर्फ उसे ही दिख रही थी और अब उस घर से रोने की आवाजें आती है, जिससे सब सुनते हैं। अब विजय के पिता कहते हैं अभी तो हम लोग घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। रघु के पिता कहते हैं कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, बस आत्मा को शांति दिलानी होगी और ये तब होगा जब ये जो चाहती है वो हो जाए। तभी विजय की माँ में वो आत्मा आती है, क्योंकि पंडित ने आंगन में एक घेरा बनाया था हल्दी से, और भी उसके पास कई चीज़ें थी। अब क्योंकि विजय की माँ ने वो आत्मा थी, वो कहती है मुझे तू नहीं शांत कर सकता, मैं सबको मार दूंगी। किसी ने मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन पंडित सुनते नहीं है वो क्या बोल रही है। वो अपना मंत्र जाप करते रहते हैं। पंडित अपनी आंखें खोलते हैं और जल को उस आत्मा में मारते हैं। अचानक सब शांत। विजय को बस दिखता है कि उसकी माँ से कुछ निकल के आसमान की तरफ चला गया और पंडित उस घर में रात भर कुछ न कुछ करता है अपने तरीके से। फिर विजय भाई लोग सुकून से वहाँ रहने लगते हैं। तो आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना ख्याल रखना।